आज की कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ से शुरू होती है, जहां हर किसी की सांसें थम जाती हैं और दिलों की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। शाह हाउस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, घर के अंदर मौजूद हर शख्स की नज़र उसी तरफ टिक जाती है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दरवाजे से अंदर आते हैं अनुज, लेकिन इस बार कुछ अलग है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है और उनके साथ खड़ी है प्रार्थना। प्रार्थना की हालत देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। उसके सिर पर पट्टी बंधी है, हाथ पर चोट के निशान हैं और चेहरा डर और दर्द से भरा हुआ है, जैसे उसने किसी खौफनाक हादसे का सामना किया हो। अनुपमा की आंखें ये सब देखकर भर आती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर प्रार्थना को गले लगा लेती है। अनुपमा की आवाज़ कांप रही होती है, प्रार्थना, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? किसने किया ये सब? लेकिन प्रार्थना कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों में बस डर ही डर है। वो जैसे हर उस पल को याद कर रही हो जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। तभी अनुज आगे बढ़ते हैं। उनका चेहरा गंभीर है और आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा है। अब सच छुपेगा नहीं, इस बार हर झूठ का पर्दाफाश होगा। उनके ये शब्द सुनकर पूरा शाह परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर हुआ क्या है? अनुपमा धीरे धीरे प्रार्थना को सोफे पर बैठाती है, उसे पानी देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी हुआ सच बता दो। अनुपमा की बातों में इतना अपनापन होता है कि प्रार्थना को थोड़ी हिम्मत मिलती है। काफी देर की खामोशी के बाद प्रार्थना बोलना शुरू करती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। यह कोई हादसा नहीं था। मुझ पर जो हमला हुआ वो प्लान किया गया था। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। वनराज गुस्से में आगे बढ़ते हैं, किसने किया ये सब? नाम बताओ। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो डरते हुए एक नाम लेती है, गौतम। जैसे ही ये नाम सामने आता है, हर किसी का चेहरा बदल जाता है। हैरानी, गुस्सा और अविश्वास सब एक साथ दिखने लगता है। अनुपमा को यकीन ही नहीं होता। गौतम? लेकिन क्यों? प्रार्थना धीरे धीरे सच्चाई बताती है, क्योंकि मैं उसकी असली सच्चाई जान गई थी। वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो गलत कामों में शामिल है और जब मैंने उसे एक्सपोज करने की बात की तो उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। अनुज आगे आते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने प्रार्थना को बचाया और कैसे गौतम लंबे समय से गलत कामों में लिप्त है। अब हर किसी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। काव्या कहती है, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए। वहीं अनुपमा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक आग जल रही होती है। अब बस, अब और नहीं। इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रार्थना को इंसाफ जरूर मिलेगा। अनुज सबको बताते हैं कि उन्होंने पहले ही पुलिस को खबर दे दी है। गौतम अब ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा। उनके ये शब्द जैसे एक उम्मीद जगा देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस अंदर आती है। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें जानकारी मिल चुकी है, लेकिन हमें प्रार्थना का बयान चाहिए। प्रार्थना थोड़ा डरती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। धीरे धीरे प्रार्थना पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। कैसे उसे धमकाया गया, कैसे हमला हुआ और कैसे वो बचकर आई। उसकी हर बात सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। अब हमें गौतम को गिरफ्तार करना होगा। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आता है गौतम। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। यह सब झूठ है। यह लड़की मुझे फंसा रही है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अनुज उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सच सामने आ चुका है। गौतम भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, गौतम, आपको हत्या की कोशिश और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गौतम चिल्लाता रहता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे लेकर चली जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है, शाह हाउस में एक गहरी राहत की सांस ली जाती है। प्रार्थना रोते हुए अनुपमा को गले लगा लेती है।
अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद जिंदा नहीं बचती। अनुपमा उसे प्यार से संभालती है। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम अकेली नहीं हो। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में एक सुकून है कि उन्होंने सही का साथ दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये उठता है, क्या गौतम इतनी आसानी से हार मान जाएगा या फिर वो जेल से बाहर आकर बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या प्रार्थना इस डर से पूरी तरह बाहर निकल पाएगी? और क्या शाह परिवार फिर से पहले जैसा खुशहाल बन पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और हर किरदार की असली परीक्षा होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी में हर मोड़ पर होगा एक नया धमाका।